नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 18 फरवरी सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। हरियाणा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का खुलेआम आतंक। गौ तस्करी के शक में 2 मुसलमानों को कार में जिंदा जलाया। मुसलमानों ने मोदी सरकार से की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बीच सड़क पर फांसी देने की मांग। बरेलवी मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों से की अपील। कहा, धीरेन्द्र शास्त्री मुसलमानों को दे रहा पाकिस्तान जाने की धमकी। कोई भी मुसलमान बागेश्वर धाम में न जाए। तेलंगाना चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का बड़ा ऐलान। कहा, सत्ता में आए तो 100 सीटों में बनाएंगे राम मंदिर। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को हाईजैक करने का मोदी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, देश के चुनाव जीतने में इजराइल की मदद लेते हैं पीएम मोदी। यूपी की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग पर अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, नहीं हटाना चाहते हैं मुगलों का कोई योगदान, नहीं बदला जाएगा लखनऊ का नाम। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का वीर सावरकर पर बड़ा हमला। कहा, वीर सावरकर था देश का सबसे बड़ा कायर। सपा नेता आजम खान के हाथ धोकर पीछे पड़ी योगी सरकार। आजम खान के ट्रस्ट को 15 दिन में बिल्डिंग खाली कराने का योगी सरकार ने नोटिस किया जारी। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी की मन के सामने। हरियाणा में बजरंग दल का खुलेआम आतंक। गौ तस्करी के शक में 2 मुसलमानों को कार में जिंदा जलाया। मचा हड़कंप। चौसा पदें। हरियाणा से आज मुसलमानों को लेकर सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बिलोरो कार से 2 मुस्लिम युवकों की जली हुई लाश मिली है, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में बेबानी के लोहारू कस्बे में 2 मुस्लिम युवकों को हरियाणा की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टक्कर मारकर पकड़ा था। इसके बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने अधमरी हालत में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सौंपा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौ तस्करी के शक में दोनों मुसलमानों को कार समेत जिंदा जला दिया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी घटना के वक्त CIA टीम बजरंग दल वालों के साथ थी। दोनों को पहले बुरी तरह पीटा गया। मारपीट के बाद बजरंग दल वाले दोनों को थानों लेकर गए, लेकिन उनकी हालत देखकर पुलिस ने हिरासत में लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनको बिलोरो समेत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिंदा जला दिया। जिसके बाद मुसलमानों में अब भाजपा समेत बजरंग दल के खिलाफ भारी गुस्सा है। जिनको जिंदा जलाया गया है उनके नाम है जुनैद और नासिर। दोनों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बिलोरो में जिंदा जला दिया। देश भर का मुसलमान बजरंग दल के खिलाफ आंदोलन कर सकता है, क्योंकि अभी तक हरियाणा की भाजपा सरकार ने किसी भी बजरंग दल के कार्यकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया है। इसी के साथ बरेलवी मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों से की अपील। कहा, धीरेन्द्र शास्त्री मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की दे रहा है धमकी। अब कोई भी मुसलमान बागेश्वर धाम में न जाए। चौसा पदें। बरेलवी में दरगाह अल हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने अपने जारी एक बयान में कहा कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भारत के मुसलमानों को पासपोर्ट बनवाने और देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाने की धमकी दे रहे हैं। इससे पहले भी टोपी वालों को सनातनी बताने की बात कह चुके हैं। मुसलमानों को सुधर जाने की सलाह दे चुके हैं। बाबा अपनी बातों से देश को कमजोर कर रहे हैं और मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की धमकी देकर देश को तोड़ने की योजना बना रहे हैं। अखंड भारत एक बार 1947 में टूट चुका है, तो क्या फिर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भारत को दोबारा तोड़ने के कगार पर ले जाना चाहते हैं? बरेली के मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने उन तमाम मुसलमानों से अपील की जो लोग बागेश्वर धाम आश्रम में भाग लेने चाहते हैं। मौलाना ने उनसे कहा कि आप बागेश्वर धाम आश्रम के किसी भी कार्यक्रम में भाग न लें और न ही बाबा और उनकी संस्था से किसी तरह का कोई ताल्लुक रखें। बाबा के कार्यक्रमों में जाना और उनके भाषण को सुनना ईमान को कमजोर करना है। इसलिए कोई मुसलमान अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में शिरकत न करे। जो बड़ी अपडेट है, बड़ा झटका बागेश्वर धाम को आज लगा है। इसी के साथ पढ़ के मन कांग्रेस ने लोकतंत्र को हाईजैक करने का मोदी सरकार पर लगाया आरोप। कहा, देश के चुनाव जीतने में इजराइल की मदद लेते हैं पीएम मोदी। चौसा पदें। कांग्रेस ने आज दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर देश के चुनाव जीतने के लिए इजराइल की एजेंसियों की मदद लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस से प्रवक्ता पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के समूह के खुलासे के आधार पर दावा किया कि पीएम मोदी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और वह चुनाव जीतने के लिए इजराइल की एजेंसियों की मदद ले रहे हैं और सीधे तौर पर विदेश से मदद से
देश में चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता श्री नेत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के पत्रकार समूह ने दावा किया कि इजराइल के कॉन्ट्रैक्टर्स ने दुनिया के 30 चुनावों को प्रभावित किया है। इनका अहम हथकंडा है झूठ फैलाना। भारत में भी इन एजेंसियों के निशान मिले हैं। ऐसा बिना सरकार की सहमति के नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि झूठ फैलाने का इनका तरीका बीजेपी IT सेल से पूरी तरह मेल खाता है। जो बड़ी अपडेट बड़ा बयान आज इन्होंने दिया है और कहा है कि मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए इजराइल से मदद लेती है। इसी के साथ पढ़ के मंडल के तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना कांग्रेस का बड़ा ऐलान, सत्ता में आए तो 100 सीटों में बनाएंगे राम मंदिर। तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य की 100 विधानसभा सीटों में से हर एक में राम मंदिर बनवाने के फैसले विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंदिर की लागत 10 करोड़ रुपए होगी। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि भद्राचलम में राम मंदिर बनवाया गया था। हमारी पार्टी के नेताओं ने मुझसे बात की है। राज्य भर के 100 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में राम मंदिर होना चाहिए। जो बड़ी अपडेट है, उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार बनती है तो 100 विधानसभा सीटों पर 100 राम मंदिर बनवाए जाएंगे। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ यूपी की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग पर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले नहीं हटाना चाहते हैं मुगलों का कोई योगदान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने को लेकर बीते कुछ दिनों से लगातार बयानबाजी चल रही है। प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने हाल ही में लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मण नगरी या फिर लक्ष्मणपुरी करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था, लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब शहरों के नाम बदलने पर सवाल किया गया तो उन्होंने आज बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि देखिए, मुगलों का कोई योगदान नहीं हटाना चाहिए, हम भी नहीं हटाना चाहते हैं, लेकिन इस देश की परंपरा को हम स्थापित करना चाहते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसका पुराना नाम नहीं बदला है। इसको हम लोगों की सरकारों ने बहुत सोच समझकर फैसले किए हैं और हर सरकार का ये विधायी अधिकार है। दरअसल इससे पहले योगी ने कहा था कि हम नाम बदलने के पहले पूर्व घोषणा नहीं करते, जब करना होगा तो दमदार तरीके से करेंगे। लखनऊ अपने आप में एक ऐतिहासिक नाम है। लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ की पहचान पौराणिक भी है और ऐतिहासिक भी, इसलिए अभी लखनऊ के रूप में जाना जा रहा है। इसका नाम अभी लखनऊ ही रहेगा। जो बड़ी बेटे लखनऊ का नाम नहीं बदला जाएगा। इसी के साथ मंडल के सपा नेता आजम खान के हाथ धोकर पीछे पड़ी योगी सरकार। अब आजम खान के ट्रस्ट को 15 दिन में बिल्डिंग खाली कराने का योगी सरकार ने नोटिस किया जारी। समाजवादी पार्टी के रामपुर से वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ले रही हैं। सूबे की योगी सरकार लगातार आजम खान के पीछे पड़ गई है। अब योगी सरकार ने आजम खान के जौहर ट्रस्ट की ओर से चलाए जा रहे रामपुर पब्लिक स्कूल के भवन की लीज को रद्द कर दिया था। सरकार के इस फैसले के बाद अब अल्पसंख्यक विभाग ने ट्रस्ट को जमीन खाली कराने का आदेश जारी कर दिया है। अल्पसंख्यक आयोग ने नोटिस जारी कर परीक्षण एवं शोध संस्थान की बिल्डिंग और जमीन को 15 दिन के भीतर खाली करने को कहा है। रामपुर में जेल रोड स्थित जौहर शोध संस्थान के सरकारी भवन को सूबे में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब आजम खान के जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए वार्षिक दर से लीज पर दे दिया गया था। जौहर संस्थान की इमारत करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई है। जौहर शोध संस्थान का भवन 13,000 वर्ग मीटर भूभाग पर बना हुआ है। जौहर शोध संस्थान को आजम खान ने 100 रुपये सालाना के करीब हिसाब से 99 साल के लिए लीज पर लिया था, जिसको खाली कराने की कवायद योगी सरकार ने अब शुरू कर दी है। 99 साल के लिए आजम खान ने लीज पर लिया था 100 रुपये साल पर, लेकिन योगी सरकार अब आजम खान के हाथ धो के पीछे पड़ गई और खाली कराने का आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ मंडल के कांग्रेस नेता BK हरिप्रसाद ने सावरकर पर बोला है जोरदार हमला। कहा वीर सावरकर था देश का सबसे बड़ा कायर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से पहले नेताओं की बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अब कांग्रेस नेता BK हरिप्रसाद ने वीर सावरकर और माधव सदाशिव गोलवलकर को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता हरिप्रसाद ने वीर सावरकर को देश का सबसे बड़ा कायर बताया और कहा कि गोलवलकर ब्रिटिश एजेंट थे। वीर सावरकर और माधव सदा शिवराव
बलकर के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस नेता बीके शिवकुमार की टिप्पणी से राजनीति तापमान बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस नेता के बयान पर बवाल मचा सकती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि गोल बलकर ने स्वयं अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉमस में कहा कि वे तिरंगा या भारतीय राज्य का सम्मान नहीं करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। दया याचिका लिखने वाले और ब्रिटिश पेंशन मांगने वाले वीर सावरकर को हम और क्या कहें। याद रहे हरिप्रसाद से पहले कांग्रेस नेता स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर हमला कर रहे हैं। दरअसल नवंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई थी, लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। गांधी ने आरोप लगाए थे कि वीर सावरकर ने आजादी से पहले